मुझे कहीं रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। सुंदर कन्या, तुम कौन हो? हम जो जंगल में बड़े हुए हैं। राजकुमारी भागने लगती है। उफ, मैं इनसे कैसे बचूंगी? ये मुझे मार डालेंगे और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। यहाँ कहीं पानी भी नहीं। माधोपुर गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। ये क्या हो रहा है मेरी जमीन के साथ? मेरी जमीन बंजर हो चुकी है। एक बलदेव नाम का आदमी रामपाल के पास आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? देखो मेरी जमीन बंजर हो गई है, मैं क्या करूं? हाँ, ये दुख मुझे भी है रामपाल भाई। मेरी जमीन भी बंजर हो गई है, लेकिन रोने से कोई हल नहीं मिलेगा। मेरे साथ चलो राजा विक्रम के पास। रामपाल और बलदेव राजा विक्रम के महल की ओर निकलते हैं। जब वो महल पहुंचते हैं, राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे होते हैं। राजा जी, हमारे किसानों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। पानी की कमी से जमीन बंजर हो चुकी है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राजा जी, आपके पास एक कुआं है जिसमें पानी है। कृपया हमें उसमें से थोड़ा पानी दे दीजिए ताकि हम खेतों को सींच सके। वो कुआं हमारे पूर्वजों की निशानी है, उसमें से पानी नहीं दिया जा सकता। थोड़े समय खेती मत करो, बारिश आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा जी, बच्चों का पेट कैसे भरे? मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया है, तुम जा सकते हो। रामपाल और बलदेव दुखी होकर लौट जाते हैं। रात हो जाती है, सब सो रहे होते हैं। रामपाल की बेटी संगीता अपनी माँ के पास जाती है। माँ, उठो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। बेटा, पानी घड़े में है, वहीं से पी लो। माँ, घड़ा तो खाली है। भावना उठती है और रामलाल के पास जाती है। सुनिए, घड़े में पानी खत्म हो गया है, घड़ा भरकर ले आइए। संगीता को बहुत प्यास लगी है। कुएं में पानी नहीं है, सारे कुएं सूख चुके हैं। बस राजा विक्रम के कुएं में पानी है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। पानी तो बच्ची ने पीना है, आप जाइए और घड़े में थोड़ा सा पानी ले आइए। एक घड़े से कुछ नहीं होगा। रामलाल घर से बाहर आता है। रामलाल कुएं से पानी भरकर घर लौट आता है। बेटा, पानी पीकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। रामपाल, ए रामपाल, तुम्हें राजा विक्रम जी बुला रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों बुलाया गया है, क्या आप बता सकते हैं? हमें बस आदेश मिला है, हमारे साथ चलो। सैनिक रामपाल को महल लेकर जाता है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने कुएं से पानी भरा। राजा जी, मेरी बच्ची को बहुत प्यास लगी थी, मैंने सिर्फ एक घड़े में पानी भरा था। लेकिन आपको कैसे पता चला? जब तुम कुएं से पानी भर रहे थे, मेरे एक सैनिक ने तुम्हें देख लिया था। राजा जी, मैंने सिर्फ अपनी बच्ची के लिए पानी लिया था, वो बहुत प्यासी थी। ठीक है, तुम उस कुएं से पीने के लिए पानी ले सकते हो, लेकिन खेती के लिए पानी लेने का ख्याल भी मत लाना। राजा जी, हम सिर्फ पीने के लिए ही कुएं से पानी लेंगे। ठीक है, पूरे गांव को कह दो कि कुएं से सिर्फ पीने का पानी ले सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करना है। याद रखना, अगर कोई किसान खेतों में पानी देता हुआ दिखाई दिया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है, मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि पानी सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करना है। रामपाल दिल में खुशी लेकर लौटता है। राजा जी ने कुएं से पानी लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन ध्यान रखना, पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना है, कोई भी इसे खेतों में ना डाले। भाई, पानी पीने की इजाजत मिल गई है,
इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। सारे गांव वाले कुएं से पानी भरकर अपने घर ले जाने लगते हैं। तभी राजा विक्रम की बेटी राजकुमारी सीरत, जो अब बहुत घमंडी थी, राजा विक्रम के पास आती है। पिताजी, मेरा मन गांव जाकर घूमने का कर रहा है। राजकुमारी सीरत, बहुत गर्मी है। गांव के लोग गर्मी से तड़प रहे हैं। पिताजी, आप मेरी फिक्र मत करो। इस दुनिया में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो आपकी बेटी को छू सके। बेटी, बाहर बहुत गर्मी है, तुम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नहीं माँ, गर्मी आम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर राजकुमारी सीरत कर लेती है। राजकुमारी सीरत गांव की ओर जाने लगती है। उसके साथ एक और लड़की मधु होती है, जो हमेशा राजकुमारी के साथ रहती है। मधु, गांव में तो पानी आता ही नहीं, फिर ये लोग गुजारा कैसे करते हैं? राजकुमारी जी, राजा साहब ने अपने कुएं से गांव वालों को पानी लेने की इजाजत दी है। गांव के लोग राजकुमारी सीरत को देखते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। राजकुमारी, हमारे गांव को पानी देने के लिए बहुत शुक्रिया। राजकुमारी जी, अगर आपने हमें पानी ना दिया होता तो हम प्यास से मर जाते। भावना ये कहकर राजकुमारी के पैरों को छू लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं राजकुमारी हूँ? अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई फर्क नहीं रह गया क्या? राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके पैर सिर्फ इज्जत देने के लिए छुए थे। मेरे पहले कोई इज्जत नहीं थी क्या, जो अब तुम इज्जत देने आई हो? राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से कोई भी गांव वाला हमारे कुएं से पानी नहीं लेगा। अगर किसी को पानी भरते देखा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजकुमारी महल की ओर जाने लगती है। तुम्हें क्या जरूरत थी पैर छूने की? तुम्हें नहीं पता राजकुमारी के गुस्से का क्या अंजाम हो सकता है? भाई रामपाल, चलो हम दोनों राजा जी के पास चलते हैं। रामपाल और बलदेव राजा जी के पास जाने लगते हैं। राजा जी, हमें पानी दे दीजिए, हमारे बच्चे प्यास से मर जाएंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही पानी दे दिया था, फिर अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? राजकुमारी सीरत गांव आई थी। गलती से मेरी पत्नी ने उनके पैर छू लिए। उन्हें बुरा लग गया और उन्होंने कुएं से पानी बंद करवा दिया। सैनिक, राजकुमारी को महल में बुलाया जाए। सैनिक राजकुमारी सीरत को बुलाने जाता है। राजकुमारी सीरत, आपको राजा विक्रम जी बुला रहे हैं। राजकुमारी सीरत राजा विक्रम के पास जाती है। तो क्या हुआ जो किसी ने तुम्हारे पैर छू लिए? तुमने पूरे गांव का पानी बंद करवा दिया। हाँ पिताजी, उस औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे पैर छूने की? तुम लोग जाओ, अब तुम्हें पानी से कोई नहीं रोकेगा। नहीं पिताजी, मेरे होते हुए वे लोग उस कुएं से पानी नहीं ले सकते। अगर उन्हें पानी देना है तो मैं इस महल में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। ठीक है, जाओ तुम। आप ये क्या कह रहे हैं? गांव वालों की वजह से अपनी बेटी की बात टाल रहे हो? ठीक है, आज से मैं आपकी बेटी नहीं, मैं महल छोड़कर जा रही हूँ। खबरदार, खबरदार जो आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी की तो। राजकुमारी सीरत, ऐसा मत करो तुम। राजकुमारी सीरत महल छोड़कर चली जाती है। रानी दामिनी, आज के बाद उसका नाम मत लेना। राजा जी, हमारे कारण ये सब हुआ है। नहीं, ये उसके अहंकार की वजह से हुआ है। तुम लोग जाओ, अब तुम्हें पानी से कोई नहीं रोकेगा। रामपाल और बलदेव वहाँ से चले जाते हैं। से अपनी बेटी को महल से निकाल दिया। हाँ दामिनी, इस महल के दरवाजे हर समय खुले हैं, कोई भी जा सकता है, तुम भी जा सकती हो।
दामिनी गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है। रात हो जाती है। राजकुमारी सीरत जंगल की ओर जा रही होती है, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था। मुझे कहीं रहने की जगह ढूंढनी चाहिए। हाँ, ये जगह कुछ ठीक लग रही है। मुझे यहीं आराम करना चाहिए। राजकुमारी लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? राजकुमारी सीरत में बहुत अहंकार है। उसे अभी दुनिया का कुछ नहीं पता। मेरे नियम सबके लिए एक समान हैं, गांव वालों के लिए और अपने परिवार के लिए भी। सुबह हो जाती है। गांव के लोग पानी भर रहे होते हैं। वहीं राजा विक्रम भी आ जाते हैं। ये पानी तो बहुत नीचे चला गया है। अब क्या होगा? ये कुआं भी सूख गया। हाँ राजा जी, हम गांव वाले तो पहले ही बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं। इस बार कोई फसल भी नहीं हुई पानी की वजह से। राजा दुखी होकर महल की ओर जाने लगते हैं। उधर राजकुमारी सीरत की आंखें खुलती है। वो उठती है। ये कैसा जंगल है? ना कोई पक्षी है। राजकुमारी जंगल में आगे बढ़ने लगती है। सामने दो आदिवासी मिलते हैं। सुंदर कन्या, तुम कौन हो? हम जो जंगल में बड़े हुए हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी बलि, एक सुंदर कन्या की बलि चाहिए। राजकुमारी भागने लगती है। पकड़ो इसे, भागने न पाए। आदिवासी भी राजकुमारी सीरत के पीछे भाग रहे हैं। राजकुमारी एक गुफा में जाकर छिप जाती है। उफ, मैं इनसे कैसे बचूंगी? ये मुझे मार डालेंगे और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। यहाँ कहीं पानी भी नहीं। राजकुमारी धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलती है। देखती है कोई नहीं है। राजकुमारी के सामने फिर से आदिवासी आ जाते हैं। इस बार नहीं भाग सकेगी। तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुझसे कहा था, तेरी बलि, एक सुंदर कन्या की बलि। मेरी बलि देने से क्या होगा? मैं राजा विक्रम की बेटी हूँ। अगर मेरे पिता को पता चला तो तुम्हें महल में बहुत बुरा दंड मिलेगा। हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी राजकुमारी सीरत की ओर बढ़ रहा होता है। तभी एक तीर आता है और आदिवासी को लग जाता है। बाकी आदिवासी डर कर भाग जाते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम प्रीतम है। मैं जंगल में शिकार करने आया था। देखा कि तुम्हें आदिवासियों ने घेर रखा है, लेकिन अकेली कन्या का जंगल में आना ठीक नहीं है। इतना कहकर प्रीतम जाने लगते हैं। उधर गांव में सबको पानी की चिंता है। रामपाल भाई, लगता है अब पानी की उम्मीद छोड़ दो। सोचा था इस बार खेती करके अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में डालूंगा। रामपाल की बेटी संगीता आती है। पिताजी, गाय को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी आइए। रामपाल दौड़कर घर जाता है। देखता है कि गाय मर चुकी है। मेरी गाय को क्या हो गया? हमारा गुजारा तो दूध बेचकर ही होता था। ये सब पानी की वजह से हुआ है। 2 दिन से गाय को भी पानी नहीं मिला। पानी इतना नीचे चला गया है, दिखता भी नहीं। और राजकुमारी सीरत जंगल में घूम रही थी। अब उसके दिल में डर का माहौल बन चुका था। इतनी गर्मी में मेरा दम घुट रहा है। कहीं पानी मिल जाए पीने को। शायद अब मुझे माधोपुर गांव में ही रहना पड़ेगा। राजकुमारी माधोपुर गांव की ओर जाने लगती है, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। कुछ ही समय में राजकुमारी सीरत गांव पहुंच जाती है। सब गांव वाले उसकी ओर देखते हैं, लेकिन कोई उसे बुलाता नहीं। मुझे यहाँ रहने के लिए कमरा चाहिए। उसके बदले में मैं आपको सोने का हार दूंगी। राजकुमारी सीरत, हमें सोने के हार की भूख नहीं है।
आप वैसे ही हमारे घर में रह सकती हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी के घर में नहीं रह सकती। ठीक है राजकुमारी, जो आपको सही लगे वही कीजिए। बलदेव राजकुमारी को कमरा दिखाने के लिए जाता है। राजकुमारी जी, ये है आपका कमरा। ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ, थोड़ा पानी आया है, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। बलदेव पानी लेने जाता है। पानी लाकर राजकुमारी सीरत को देता है। राजकुमारी पानी पी लेती है। हमारे कुएं का पानी खत्म हो गया है और अभी गांव वालों को कितनी परेशानी है। राजकुमारी, क्या क्या बताऊं, पानी बहुत नीचे चला गया है। हमारी जमीन भी बंजर हो चुकी है। इस बार तो फसल भी नहीं हुई। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है। रात हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं राजकुमारी हूँ? अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई फर्क नहीं रह गया क्या? राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजकुमारी सीरत रामपाल के घर जाती है। और रामपाल की पत्नी दामिनी के पैर छू लेती है। राजकुमारी जी, आपने मेरे पैर क्यों छुए? मुझसे गलती हो गई। मेरे अहंकार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, हम तुमसे नाराज नहीं थे। तुमने हमें पानी दिया, हम उस एहसान को भूल नहीं सकते। कुछ समय बाद बारिश होने लगती है। गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेने लगते हैं। अब तो हमारे खेत भी ठीक हो जाएंगे और पानी भी आ जाएगा। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। सभी कुओं में पानी भर जाता है। खेत भी पानी से लहलहा उठता है। सभी लोग राजा विक्रम के पास जाते हैं। राजा जी, आपने हमें कुएं का पानी दिया। उसी पानी से हमने कुछ दिन निकाल लिए, नहीं तो हमारा क्या होता। राजकुमारी सीरत भी वहाँ पहुँचती है। मुझसे गलती हो गई। मेरे अहंकार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अपने परिवार से ज्यादा जरूरी अपना गांव भी है। गांव भी एक परिवार है। आज से मैं खुद गांव वालों की मदद किया करूंगी। राजकुमारी बलदेव के पास जाती है और अपना सोने का हार उसे दे देती है। आप मुझे एक रात के लिए ठहराया। जो वादा किया था मैंने उसे निभा दिया। वाह राजकुमारी सीरत, मैं यही चाहता था। वैसे तुम्हें ये बात खुद समझ नहीं आती। अब सारे किसान खेतों में काम कर रहे थे। माधोपुर गांव में बहुत कुछ बदल चुका था।